अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज हमारे साथ टॉपिक है ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसमें हम देखेंगे कि ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है और इसका कार्बन पे क्या इफेक्ट होता है, कार्बन की कितने ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकते हैं, सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा है। तो इसमें हम देखेंगे कि ये डिफरेंट सारी बातें होती है। इससे एमसीक्यूज आती है बहुत सारे ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो बहुत सारे क्वेश्चन इससे आते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि हमने जो 60 डेज़ प्लान बनाया है, जिसके थ्रू हम हर एक चैप्टर का इस तरह वीडियो बनाएंगे और हर एक चैप्टर का इस तरह रिवीजन करेंगे जिस तरह हम केमिस्ट्री की अब कर रहे हैं। तो ईद से पहले हम केमिस्ट्री और बायो के करेंगे, सेकंड ईयर केमिस्ट्री और फर्स्ट सेकंड बायो हम करेंगे, और ईद के बाद फिर फिज़िक्स हम करेंगे, और इंग्लिश का थोड़ा बहुत रहता है तो इंग्लिश का करेंगे। तो हमारा सेशन ऑलरेडी स्टार्ट है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है हमारे सेशन में तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, तो इसी नंबर पे हमारे साथ व्हाट्सएप पे आप रब्ता कर सकते हैं और हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर टेस्ट में कोई कंसेप्ट नहीं होता इस तरह कि आपने खुद बनाया है कि बस कंसेप्चुअल होता है। कंसेप्चुअल इस तरह कुछ नहीं होता। आपने अपने अंदर से कुछ नहीं करना, बस बुक को लाइन बाय लाइन याद करें, आपके सारे एमसीक्यूज बुक खुद ही सॉल्व हो जाएंगी। अगर आपको बुक लाइन बाय लाइन याद है और आप समझते हैं बुक को, तो इस तरह कोई कंसेप्ट नहीं होता कि ये है वो है। बस आपने सिर्फ अपनी बुक को बाकी सारी चीज़ों को छोड़े कि ये गाइड्स है, ये नोट्स है, ये किसी के नोट है, ये पीडीएफ है, ये वो है, ये है। आपने सबसे पहले अपनी टेक्स्ट बुक को कवर करना है अच्छी सी। तो अगर आप अपने टेक्स्ट बुक को अच्छी सी कवर करें तो फिर कोई कंसेप्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। अभी अगर आपसे मैं पूछूं कि कार्बन के कितने ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकते हैं, तो अगर आप ये न देखें तो आपको पता नहीं होता कि 5 हो सकते हैं। तो इस वजह से नहीं हो सकता आपको, क्योंकि आपने बुक नहीं देखा होता। और फिर आप बोलते हैं कि ये तो बहुत ट्रिकी एमसीक्यू है कि कार्बन के कितने ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकते हैं। यहाँ पर लिखा है, साफ लिखा है, और लिखा वो भी है कि कितनी कौन कौन से कब हो सकते हैं। तो ये लिखा है। तो अगर आपने ये टेबल देखा है और आपको ये चीज़ें आपको आ रही है और आपने समझा है, तो आपको सिंपली पता होगा कि कार्बन की इतनी ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है। तो मैंने ये एमसीक्यू बनाया, स्टूडेंट के साथ शेयर किया, तो वो कहते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल एमसीक्यू है। इसमें कंसेप्ट की कोई बात नहीं है। यहाँ पर लिखा है पाइप है और इनमें से हो सकती है, यहाँ पर ये पाइप ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती हैं। तो इसमें कोई कंसेप्ट इस तरह नहीं है। बस आपने सिर्फ याद करना है, अपनी बुक की हर लाइन बाय लाइन को याद करना है और उसको समझना है। बुक के लाइन बाय लाइन को याद करने के लिए समझना पड़ता है, रट्टा लगाना नहीं होता। रट्टा आप किसी भी चीज़ पे नहीं लगाए, आप हर एक चीज़ को समझने की कोशिश करें, तो वो खुद आपकी दिमाग में, आपके ब्रेन में खुद ही बैठ जाती हैं। और अगर आपने ये वाला सीन अपने अंदर अप्लाई किया, तो फिर आप एमबीबीएस में आगे जाके बहुत आसानी से सारी चीज़ों को समझेंगे। वहाँ पर बड़े बड़े बुक्स होते हैं, तो वो बड़े बड़े बुक्स आप एक बार या 2 बार आप रीड कर सकते हैं, और 2 बार मतलब आपके बहुत ज़्यादा चैप्टर्स होंगे वहाँ पर बुक्स में। तो फिर आपने वो इस तरह करना होगा कि आपको इतनी ज़्यादा रिविजन्स की टाइम नहीं मिलती। मतलब कि आपको फर्स्ट ईयर कि हर एक चैप्टर को अगर यहाँ पर 10 बार 15 बार रिवाइज कर सकते हैं, हर एक टॉपिक को इतना ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, तो उधर पर इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते। तो इस वजह से आपको यही अभी से अपने अभी हैबिट्स में यही अपनाना होगा कि अपनी हर एक चीज़ को समझे, रटने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वाली रीडिंग अगर आपने स्टार्ट की, तो आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रीडर होंगे। तो मैं स्टडी के साथ साथ आप लोगों को समझाऊंगा भी। इंशाल्लाह ईद 29 को है, तो 29 से पहले पहले हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायो क्लियर करनी है। तो हम लेक्चर्स भी ज़्यादा लेंगे इंशाल्लाह। ये 8-9 दिन जो है इसमें लेक्चर भी ज़्यादा नहीं लेंगे और अच्छे से लेक्चर लेंगे और इस चीज़ को ख़त्म करेंगे। यहाँ पर लेक्चर कुछ ना कुछ हुआ है, कुछ बाकी है, और बाकी सारी प्रिपरेशन की एक्टिविटीज़ जो कुछ है वो बहुत ज़्यादा आसान है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ नहीं है, 2 दिन में भी हो सकता है, लेकिन हम 8 दिन में करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा और स्टूडेंट के लिए बहुत इजी होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि इसमें क्या क्या है और यहाँ पर हमें क्या सीखने को मिलते हैं और एमसीक्यूज़ कहाँ से आ सकते हैं और हमें कैसे वो सॉल्व करेंगे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है, अब वो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम होता है। किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एटम होता है। यहाँ पर जो लिखा है सबसे पहले हम वो बताएंगे। ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड करिस्पॉन्ड टू इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन। तो ऑक्सीडेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर आप बात करें, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जिसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है। तो कार्बन मस्ट होता है, तो मतलब कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो जाती हैं, डिक्रीज भी हो जाती हैं और इंक्रीज भी हो जाती है। तो कार्बन के ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर ऊंच नीच आती हैं, तो इस वजह से यहाँ पर लेकिन ऑक्सीडेशन में इंक्रीज की तरफ जाता है। और ऑक्सीजन जब आता है मिलता है, यहाँ पर जो ऑक्सीजन मिला है कार्बन डाइऑक्साइड से, तो ये ऑक्सीडेशन हुआ। यहाँ से जो मिला है ये रिडक्शन है। तो ऑक्सीडेशन में यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो जाता है।
यहाँ पर अगर आप देखें तो आपकी बुक में लिखा है और तो आपकी बुक की सारी चीज़ें हमने क्लियर करनी है। ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन अकर व्हेन अ बॉन्ड between carbon and an atom which is less electronegative than carbon is replaced by an atom that is more electronegative than carbon। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इस तरह होता है कि ऑक्सीडेशन कार्बन के साथ जो चीज़ पहले से होता है उसको रिमूव करके दोबारा कोई और चीज़ रिप्लेस करता है, सब्स्टिट्यूशन होता है और उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है पहली वाले से, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज की तरफ जाता है। जिस तरह ये हुआ तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इंक्रीज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान जब बॉन्ड ज़्यादा हो जाते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो जाता है, लेकिन हाइड्रोजन के साथ होता है तो फिर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन डिक्रीज की तरफ जाता है और माइनस होता है। एंड डिक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जितनी ज़्यादा होते हैं कार्बन के साथ तो इतना ही ज़्यादा आपके साथ यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो जाता है। तो आपके लिए ये भी एक एमसीक्यू है कि ऑक्सीडेशन स्टेट का कितना कम होगा, मतलब आपको 4 एग्जांपल वहाँ पर देते हैं और 4 एग्जांपल्स में से आपको डिफरेंट कंपाउंड देते हैं कि जिसमें ज़्यादा, तो फिर आप वही देखेंगे कि जिसमें ज़्यादा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कम वही होगा। तो फिर आपने उधर देखना है और उधर से आपने फिर यही चीज़ निकालना है कि अगर आपको इस तरह एमसीक्यू है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग can be more decrease, can in which of the following can be carbon can have a more decrease than in oxidation state। तो ज़्यादा सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज किस में आती है, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि ऑक्सीजन और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स किस में कब से ज़्यादा है। और अगर इंक्रीज़ की बात आई तो कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड को आप देखिए ये, तो यहाँ पर ये एमसीक्यू भी आपको क्लियर हुआ। और दूसरा एमसीक्यू आपको ये क्लियर हुआ कि कार्बन की कितने ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है, तो ये 5 हो सकती है, -4 से लेकर -+4 तक और 0। इसमें +3 नहीं हो सकता, +1 भी नहीं हो सकता, -1 भी नहीं हो सकता और +3 भी नहीं हो सकता। तो आपने ये सारी चीज़ें सीखनी है। और फिर लास्ट में जो लिखा है यहाँ पर कि दस द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन एंड CH3Cl एंड CH3OH आर द सेम, ये हो गई -2। तो -2 भी हो सकती है। यहाँ पर डिफरेंट एग्जांपल्स जो हैं इसमें से आप देख सकते हैं कि कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर -4 है, यहाँ पर -2 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर +2 है, यहाँ पर +4 है। ये तो ये 5 डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड में से ऑर्गेनिक कंपाउंड में यही हो सकते हैं, ये 5 पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। और इसमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है तो आपने कमेंट में नीचे बताना है। मैं अगली वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। मैं हर एक वीडियो के आखिर में इस तरह का एक नोट स्टूडेंट्स को देता हूं ताकि स्टूडेंट को भी कुछ ना कुछ समझ आए, क्योंकि अगर मैं सारी चीज़ें बोलूँ आपको यहाँ पर और आप कुछ भी न बोलें और आप कुछ भी यहाँ पर कुछ भी अपना कंट्रीब्यूशन न करें इस टॉपिक में तो फिर आपको समझ नहीं आएगी। तो इस वजह से आपको समझने के लिए यहाँ पर मैं एक चीज़ हर एक वीडियो के लास्ट में एंड में छोड़ता हूँ ताकि आपको फिर उसके बारे में आपको इंटरेस्ट हो तो आप नीचे कमेंट में लिखेंगे कि क्या होता है। तो सबसे पहले आपने ये लिखा है कि सबसे स्टेबल और सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा होता है कार्बन का, तो आपने नीचे कमेंट में देखना है। और अगर किसी ने हमारा फुल सेशन ज्वाइन करना होता है केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिज़िक्स की, जिस तरह कि हम 30 मिनट्स वीडियो हर एक चैप्टर का बना रहे हैं, 30 मिनट्स वीडियो, और इस 30 मिनट वीडियो में हर एक चैप्टर का हम 30 to 40 मिनट वीडियो बना रहे हैं। उसमें से फिर आपको अंदाज़ा हो जाता है कि किस चैप्टर में कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और बहुत आसानी से आपका रिवीजन हो सकता है। और बाकी इंग्लिश भी हमारा कुछ हुआ है कुछ बाकी है, तो ये सारी चीज़ें आपको आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आपने हमारा सेशन ज्वाइन करना है तो नीचे दी गए नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और हमारे साथ लिंक कर सकते हैं। इंशाल्लाह 20 जून से लेकर 20 अगस्त तक हम अपने सेशन को एक्सटेंड करेंगे और तब तक इंशाल्लाह सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।